हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत मजे में होंगे, धमाकेदार होंगे। तो दिस इज सोनिया सेतिया, योर अकाउंट्स एंड इको ट्यूटर। सो हमने 21 वीडियोस हम देख चुके हैं, राइट। सो दिस इज आवर 22nd वीडियो, राइट। तो आप पहले वाले वीडियोस, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, राइट, आपने कॉमर्स ले रखा है, आप अकाउंट्स का जो टॉपिक है वो फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए ही है, राइट। तो हमने पहले 21 वीडियोस में ये देखा, जो कि ऑलमोस्ट सारे कहाँ से है, पार्टनरशिप फंडामेंटल से है, राइट। जिसमें हमने डिस्कस किया कि पार्टनर का जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट्स कैसे बनेंगे, और ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इफ इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। और हमने डिटेल में वीडियोस देखे, 4 पार्ट्स हमने देखे, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि अगर पार्टनर कुछ पैसे, कुछ जो अमाउंट है वो विथड्रॉ करता है फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, तो उस पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कैसे लगाया जाएगा, वो कौन-कौन से मेथड्स हैं जिससे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमने देखा था 4 पार्ट्स में। सो आज हमारा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट जो टॉपिक रहेगा, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, राइट। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विदाउट एनी डिले, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, then we'll start the video, right। तो ये था हमारा कि जब से हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा, ये उसका पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट से आपका क्या मतलब है? पास्ट एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स है जब पार्टनरशिप फर्म जो है फाइनल अकाउंट्स बना चुकी होती है, और फिर बाद में ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो इश्यू है वो आ रहा है, कुछ जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉर्ड करना कुछ भूल गई, कुछ ओमिट कर दिया, या कुछ एरर्स कर दिए, उसमें कुछ गलतियां कर दी। गलतियां कौन सी? लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी देना था, प्रोवाइड करना था एट द रेट ऑफ 10%, बट दे कितना दिया? एट द रेट ऑफ 12%। तो ये क्या है? एक एरर है। और अगर वो आईओसी देना ही भूल जाते हैं, राइट, अगर उन्होंने आईओसी जो है स्किप कर दिया, दिया ही नहीं, और जो फाइनल अकाउंट्स है वो बना दिए, तब क्या होगा? दैट इज द ओमिशन, कि जो फॉर्म है वो पूरा ही उसको ओमिट कर दिया, वो भूल गए, राइट। तो आज यही हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द टॉपिक we are going to discuss today in this video, that is the past adjustment. So let's start the video without any delay. तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है गाइस, आप सबसे हाथ जोड़ के, कि काइंडली वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर किया करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड काइंडली काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स, राइट। Past adjustment में what they are saying, adjustments for the incorrect appropriations of profits in the past after closing the books। कि हमने जो इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन किया प्रॉफिट का, उसको ठीक करना है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। उसको अगर आप ठीक करना चाहते हो, गलती को सुधारना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? सो लेट्स सी, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, दैट preparing the financial statements, some errors and omission in the accounts of the earlier years are noticed। ठीक है, लास्ट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी, उससे पहले का भी, तो उसको हम एरर्स और ओमिशंस को वो हम कैसे रेक्टिफाई करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाइक आईओसी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आईओडी इज ओमिटेड। ओमिटेड मीन्स दो तरह के एरर जो आपके रेक्टिफिकेशन आपको आएगा। एक तो है ओमिटेड, फुली कंप्लीटली भूल गए, देना ही भूल गए। ओमिटेड अलाउड और चार्ज एट अ लो और हायर रेट
या तो हमने अलाउ कर दिया उसको, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि 10% अगर प्रोवाइड करना था तो हमने कितना दे दिया, सपोज 12% दे दिया एट अ हायर रेट, और मे बी फर्म ने क्या किया, एट द रेट ऑफ 8% दे दिया, यानी कि एट द लोअर रेट, राइट। प्रॉफिट और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अ रोंग रेशियो, मतलब उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में बांट दिया। गलत रेशियो में बांट दिया इन द सेंस, क्या किया, गलत रेशो में बांटना इन द सेंस कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, सपोज वो था 2:2:1, और हमने उसको क्या किया, पार्टनरशिप फर्म ने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और मे बी इक्वल करना था और हमें किसी और रेशो में उन्होंने कर दिया। तो अगर रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्रॉफिट लॉसेस का, तो उसको भी आपको रेक्टिफाई करना होगा, एंड सो ऑन। तो ऐसी कई सारी गलतियां हो सकती हैं। दीज एरर्स एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाइड by adjusting the capital accounts of the affected partners by passing। तो इसमें एरर्स जो है और जो ओमिशंस है वो हमें रेक्टिफाई करने पड़ेंगे, राइट, बाय पासिंग। एक तो क्या हो सकता है कि सिंगल जर्नल एंट्री, कि हम जो पूरा इफेक्ट है वो देख लें, कि सिंगल जो जर्नल एंट्री है वो हम पास करके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या सिंगल जो जर्नल एंट्री है वो पास ना करके हम जो डिफरेंट रिलेटेड एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज, वो भी हम पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, व्हेन वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री मींस यू हैव टू टेक द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द रेक्टिफिकेशंस दैट यू वांट टू डू, उसको आप कन्वर्ट करोगे एक सिंगल एंट्री में। पूरा नेट जो इफेक्ट है कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, तो एक ही जो जर्नल एंट्री है वो पास करेंगे। तो ये मेथड उसके बारे में है कि जब हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, राइट। और सेकेंड मेथड क्या है हमारा, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्रीज वी आर रिक्वायर्ड टू पास, कि हमें हर एक जो एडजस्टमेंट है उसकी सेपरेट एक एंट्री करनी है, अलग से एक एंट्री करनी है, राइट। तो फर्स्ट मेथड हम देख लेते हैं, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। तो इस केस में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इन दिस केस नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स is determined and an adjustment entry is passed by debiting and crediting the partner's capital account और current account, यह भी हम समझ लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें जो है नेट इफेक्ट देखना है। हो सकता है कि हमने जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसने एक गलती की हो सकता है उसने चार जो ओमिशंस किए हों या एरर्स किए हों, तो हमें उसका एक नेट इफेक्ट देखना है कि कौन से पार्टनर को आपने एक्सेस दे दिया और किस पार्टनर को आपने कम दे दिया। तो उसका पूरा नेट इफेक्ट देख के हम एक ही सिंगल जर्नल एंट्री जो है पास करेंगे, या हम डेबिट करेंगे एक पार्टनर को और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। तो एक पार्टनर जो है वो डेबिट होगा इसमें, और दूसरा क्रेडिट होगा इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2। तो ये एक एग्जांपल लिया है मैंने कि अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स सपोज ए है और बी है इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो ए को अगर फर्म ने एक्सेस दे दिया, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 2000 जो है पार्टनर ए को एक्सेस दे दिया और बी को क्या है 2000 कम दे दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, जिसको आपने एक्सेस दिया उसको आप डेबिट करने वाले हो, उससे आपने वापस लेना है वो पैसा। अगर आप किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपने कुछ इनकम, हमने देखा था कि कुछ इनकम अगर देनी है तो आप क्या करते हो, आप क्रेडिट करते हो, राइट। मतलब जो भी इनकम देनी है, सपोज आपने सैलरी देनी है, सपोज आपने कमीशन देना है, राइट, सपोज आपने आईओसी देना है, वो सारी चीजें जो पार्टनर के लिए इनकम है वो आप क्रेडिट करते हो इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अगर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सपोज आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये पार्टनर के अकाउंट में क्या करते हो आप, डेबिट साइड पे लिखते हो। जब भी पार्टनरशिप फर्म ने
पार्टनर से कुछ भी चार्ज करना है या उसके सर के ऊपर कोई खर्चा डालना है, राइट, तो उसको डेबिट किया जाता है इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, जिसको एक्सेस दे दिया आपने उसको आप क्या करने वाले हो, उसको आप यहाँ पे डेबिट करने वाले हो। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्यों किया, राइट। तो ए से हमने वो रिकवर करना है, उसके वो सर के ऊपर हम खर्चा डाल रहे हैं। तो ये क्या है, 2000 एंड 2000 बी के सामने आप लिख दोगे, राइट। तो बी को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बी को अभी हमने कम दिया है, राइट। इसको डेफिशिएंसी आ रहा है, इसको आपने जो है कम दिया है, तो इसको आप दोगे। तो इसको जब भी पार्टनरशिप फर्म देगी तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी, राइट। तो आगे वो क्या कह रहा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है या करंट अकाउंट को, एज द केस में बी, राइट। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमने देखा था कि दो तरह के अकाउंट्स जो है कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं बाय द पार्टनरशिप फर्म। एक था फिक्स्ड, राइट, फिक्स्ड अकाउंट मेथड, और दूसरा दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड में हमने क्या किया था, जब हमने देखा था कि फिक्स्ड अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स रखनी है तो इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, ये वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट, राइट। इसमें फिक्स्ड में दो बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो एज द केस में भी जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि कौन सा मेथड जो है पार्टनरशिप फर्म फॉलो कर रही है, तो अकॉर्डिंगली आप कैपिटल लगा दोगे। यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल लिखा है, तो अगर जो फर्म है वो फिक्स्ड वाला मेथड फॉलो करके चल रही है तो आप यहाँ पे करंट डाल दोगे, सिंपली, नथिंग एल्स। सो इन दिस, लेट मी इरेज दिस, ये थोड़ा, यस, इन दिस केस एन एडजस्टमेंट टेबल इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे हमने नेट इफेक्ट निकालना है, राइट। हमने देखा कि हम नेट इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें सिंगल एंट्री वी आर रिक्वायर्ड टू पास हियर। तो नेट इफेक्ट हम कैसे देखेंगे, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, राइट, जिसको आप एडजस्टमेंट टेबल बोलते हो। तो उससे हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, अकॉर्डिंगली विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कब होने वाला है, हु रिसीव्ड एक्सेस। अभी हमने एग्जांपल लिया था ए और बी का, कि ए को आपने एक्सेस दे दिया था बाय 2000 और बी को आपने लेस दिया था, कम दिया था बाय 2000। तो हमने क्या किया था, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट with the amount 2000, राइट। तो वही सेम चीज ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा, हु रिसीव्ड एक्सेस, राइट, जिसको ज्यादा आपने दे दिया, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हु रिसीव्ड शॉर्ट, जिसको आपने कम दिया, राइट। तो ये जर्नल एंट्री तो हमें समझ आ गई कि कैसे करना है। अब हमें देखना है कि जो एडजस्टमेंट टेबल है वो कैसे बनने वाला है, राइट। तो उसके लिए हमने लिया है एक इलिस्ट्रेशन, जिसको हम देखेंगे। इलिस्ट्रेशन में व्हाट दे आर सेइंग, P and Q were partners in a firm sharing profits equally. पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, टू पार्टनर्स। कौन कौन है, P एंड Q, दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स। तो इसका मतलब जो फर्म है वो क्या फॉलो करके चल रही है, वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करके चल रही है। दे हैव स्पेसिफाइड यू इन द क्वेश्चन, राइट। तो पी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख से, एंड क्यू की कितनी है, 50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum.
तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था कि जो 10% है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा, राइट? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या बोला उन्होंने कि जो प्रॉफिट था उसको बांट दिया गया इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी जो है दिया ही नहीं, उनकी रेशो कितनी दी है? इक्वल, यानी कि 1:1, राइट? 1/2, 1/2। आईओसी प्रोवाइड नहीं किया गया इसमें। तो पहले आप देखोगे कि ये गलती है या वो भूल गए देना। सो दिस इज टोटली द केस ऑफ ओमिशन, राइट? कि वो देना ही भूल गए। कम या ज्यादा यहाँ पे की बात नहीं हो रही है, एरर नहीं है, ये ओमिशन की बात है कि कंप्लीटली दे फॉरगॉट, राइट? उन्होंने दिया ही नहीं। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें आईओसी प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें आईओसी कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, राइट? तो कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? पी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। क्यू की है 50,000 एट द रेट ऑफ 10% इंटू 10/100 इंटू 10/100। सी, ये तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है, राइट? तो 1 लाख का 10% दैट वुड बी 10,000 एंड 50,000 का अगेन क्यू का 10% दैट वुड बी 5,000, राइट? तो ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया दोनों का मिला के? दैट इज 10 + 5 15,000। आगे देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, the above interest on capital has not been credited to partners, right? तो ये हमने क्रेडिट किया ही नहीं, ये दिया ही नहीं हमने। इट इज टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करके चल रहे हैं। तो अब क्रेडिट कौन से अकाउंट में करोगे? अब क्रेडिट करने वाले हो करंट अकाउंट में, राइट? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ 15,000 टू द फर्म। तो अगर पार्टनरशिप फर्म इनकम देती है पार्टनर को, तो फर्म के लिए वो क्या बन जाता है? वो लॉस बन जाता है, वो खर्चा बन जाता है, राइट? तो अभी अगर उनको देना है पी एंड क्यू को 10,000 + 5,000 15,000, तो फर्म के लिए 15,000 क्या अभी हो जाएगा? बन जाएगा लॉस बन जाएगा, which is to be debited to partners in their profit sharing ratio that is equally। तो ये आपको क्या करना है? जो फर्म का अकाउंट है डेबिट क्रेडिट, वो हमेशा नील आना चाहिए आपके नेट इफेक्ट में, राइट? क्योंकि फर्म क्या है? पार्टनर से बनती है। तो जो भी लॉस है या फर्म को इनकम निकल के आ रही है, तो वो पार्टनर में अगर इनकम है तो वो बट जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अगर फर्म के लिए वो लॉस निकल के आ रहा है, क्योंकि फर्म का अकाउंट तो हमें नील करना है, तो अल्टीमेटली वो किसके सर के ऊपर आप डालने वाले हो? वो लॉस पार्टनर के ऊपर। तो वो पी और क्यू को देने वाले हो लॉस, बट जो रेशियो आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में, उस रेशियो में पहले आप निकालोगे किसको कितना देना है, फिर फर्म का अकाउंट आप नील करोगे, ठीक है? तो लेट्स see the table that how we are going to prepare the statement showing the adjustments, right? तो आप कैसे बनाने वाले हो, राइट? तो ये टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखा है ऑलरेडी। स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट्स, इसको आप बोल सकते हो, या टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बोल सकते हो, या स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट्स बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें फर्स्ट कॉलम आप कौन सा लेने वाले हो? पर्टिकुलर्स का, जिसमें आप डिटेल देने वाले हो कि आप क्या करने वाले हो। आप जैसे अभी हम आईओसी देने वाले हैं, राइट? तो आप लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, राइट? तो फिर आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखोगे कि कितने पार्टनर्स हैं, उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने वाले हो। यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, राइट? पी एंड क्यू, पी इज करंट अकाउंट एंड क्यू इज करंट अकाउंट। और एक कॉलम लास्टली आप बनाने वाले हो फर्म का। तो 2-2 कॉलम्स आप इनके अंडर बनाने वाले हो, डेबिट का, क्रेडिट का,
अगेन अंडर द हेड क्यूज करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट एंड फर्म के अंडर डेबिट क्रेडिट दो दो कॉलम्स आप बनाने वाले हो ताकि आपको इजी रहे कि आपको डेबिट करना है तो आप डेबिट कॉलम में लिख दो, आपको क्रेडिट करना है तो आप क्रेडिट कॉलम में लिख दो। तो ये हमने पर्टिकुलर्स में लिख दिया आईओसी टू बी प्रोवाइडेड, क्योंकि हम जो थे वो ओमिट कर दिया था, फर्म ने दिया ही नहीं था। तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था आईओसी क्यू पी का कितना आया था 10,000। सो राइट इन द क्रेडिट कॉलम, राइट, बिकॉज हमें देना है। मैंने अभी आपको बताया था जो भी इनकम जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो देती है तो आप उसके क्रेडिट पे लिखते हो, राइट। तो 5,000 तो डेबिट ब्लैंक छोड़ने वाले हो, डेबिट अगेन ब्लैंक छोड़ने वाले हो, और क्यू को कितना इंटरेस्ट देना है 5,000 वी हैव रिटन। अब इनको तो क्रेडिट कर दिया, पर फर्म के लिए ये क्या बन जाएगा, ये खर्चा बन जाएगा, ये एक लॉस बन जाएगा। तो फर्म कहाँ लिखेगी, अपने डेबिट पे, राइट। और अब आप क्या करने वाले हो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो फर्म के लिए खर्चा हो गया या लॉस हो गया तो उसको आप क्रेडिट पे लिखने वाले हो इक्वल अमाउंट, क्योंकि हमें जो फर्म का डेबिट क्रेडिट है वो नील करना है, राइट। तो इसका जो बैलेंस है 15,000 इक्वल आना चाहिए। तो डेबिट, राइट, डेबिट की बजाय हमने क्या कर दिया, इसका क्रेडिट कर दिया। और ये अगर क्रेडिट आ गया, ठीक है, तो फर्म जो है, फर्म के लिए जो लॉस बना, राइट, इसको क्रेडिट को अभी एक बार भूल जाओ, इसको अभी हम बाद में देखते हैं कि ये कैसे आया। तो पहले ये आप समझ लो कि जो फर्म के लिए 15,000 एक लॉस के रूप में आया, एक एक्सपेंस के रूप में आया, वो अल्टीमेटली किसके सर पे बैठने वाला, जाके पार्टनर के, राइट। तो 15,000 को आप पी और क्यू के सर के ऊपर डालने वाले हो, यानी कि डेबिट करने वाले हो, किस रेशो में, जो क्वेश्चन में गिवन है, इक्वली 1:1। तो 15,000 इंटू 1/2, 15,000 इंटू 1/2, दैट वुड बी 7,500 एंड 7,500, राइट। तो इसके भी हमने डेबिट पे डाल दिया, इसके भी डेबिट पे डाल दिया। यहाँ पे क्रेडिट कॉलम जो है आपका ब्लैंक रहेगा। और ये 15,000, अभी आप क्या देख रहे हो, ये 10,000 और ये 5,000 क्रेडिट हुआ, तो फर्म के लिए वो लॉस बन गया, राइट। अब इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 7,500 तो ये क्या हो गया, आप इनको डेबिट किया तो फर्म का वो कितना, फर्म के सामने क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा 15,000। अल्टीमेटली क्या हुआ, फर्म जो है नील हो गई, राइट। और इनका बैलेंस जो भी निकल के आने वाला है टोटल, वो हम नीचे लिखने वाले हैं। तो इसका कितना आ रहा है 7,500, राइट। इसका कितना आने वाला है 10,000। क्यू क्यू का जो डेबिट बैलेंस है वो 7,500 और क्यू का क्रेडिट बैलेंस दैट इज 5,000। तो अब हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। डेबिट, पहले पी का देख लेते हैं हम कि पी का डेबिट आ रहा है 7,500 और क्रेडिट में आ रहा है इसके 10,000, राइट। तो ये कितना आ गया बैलेंस, सॉरी, तो ये कितना आ गया बैलेंस 7,500 डेबिट और क्रेडिट कितना आ रहा है 10,000। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, बड़ा कौन सा है, बाय 2,500 क्रेडिट बड़ा है पी का, और यहाँ पे डेबिट आ रहा है 7,500, क्रेडिट क्रेडिट है 5,000। तो अल्टीमेटली इनका डिफरेंस कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट से 2,500। सो हमें क्या करना है, इनका एंट्री हम कैसे पास करने वाले हैं, एक बार देख लो आप। इसका क्रेडिट आ रहा है, राइट, सॉरी 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 सॉरी, इसका डेबिट जो है वो बड़ा है, 7,500 इज बिगर देन 5,000, इसीलिए 2,500 इन डेबिट, सॉरी अगेन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने सब काम कंप्लीट कर लिया, हमने जो है टेबल भी बना लिया, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, नेट इफेक्ट भी देख लिया। अब हम फाइनली क्या करने वाले हैं, हम अपनी जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं, राइट। तो पी का कितना बैलेंस निकल के आ रहा था 2,500 का क्रेडिट, राइट। और क्यू का कितना निकल के आ रहा था 2,500 से डेबिट। तो क्यूज करंट अकाउंट, क्योंकि
इसको ज्यादा चला गया, राइट, तो इसका आपको इसके सर के ऊपर डालना है डेबिट बैलेंस, राइट, 2500 का। तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिट बाय 2500, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस निकला है। और पी का क्या निकला है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस। तो पीस टू पीस करंट अकाउंट 2500। तो नेट इफेक्ट का क्या किया हमने, अल्टीमेटली फाइनली एक जर्नल एंट्री पास की हमने कि क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस current account with 2500, right? So this is how you will make a table and finally you will pass an adjustment entry, जिसमें कि हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो दूसरा मेथड है वो देखेंगे कि जब हमें मल्टीपल जो जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, या इसका एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। आपको बड़े अच्छे से आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप मेरे को मेल भी आई हैव गिवन, यू कैन मेल मी ऑल्सो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच।